सांप के काटने पर इस शख्स ने क्या किया, जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सांप एक जहरीला जीव होता है। इसके जहर की 2 बूंद भी इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती है। यही वजह है कि सांप देखते ही हर कोई उससे दूर भागता है। भारत में हर साल सांप के काटने से कई मौतें होती है। ये मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में और खेत खलिहानों के पास के इलाकों में ज्यादा होती है। इसका सीधा सा कारण यह है कि इन इलाकों में सांपों की तादाद अधिक होती है। ऐसे में ये कई बार टहलते हुए रहवासी इलाकों में पहुंच जाते हैं। जब भी किसी के घर में सांप घुस आता है तो घर और उसके आस पड़ोस में अफरा तफरी मच जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि सांप के घर में या मोहल्ले में आ जाने पर लोग उसे पकड़ के मार देते हैं और फिर जला दिया करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब कोई इसे जिंदा पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़ आता है। अब जरा सोचिए, यदि आपको अचानक कोई सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप बहुत घबरा जाएंगे और सीधा अस्पताल का रुख करेंगे। आप चाहेंगे कि अस्पताल जाने में कोई भी देरी ना हो ताकि आपकी जान बच सके। लेकिन मध्य प्रदेश के एक गांव में जब एक शख्स को सांप ने काटा तो उसने वह कर दिया जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास तेलिया खेड़ी गांव है। यहां महेंद्र नाम का शख्स घर के बाहर बने ओटले पर बैठा था। उसके पांव नीचे लटक रहे थे। तभी वहां से एक सांप गुजरा। इसके पहले कि महेंद्र कुछ समझ पाता, सांप ने उसके पैर पर डस लिया, काट लिया उसे। सांप के डस जाने के बाद महेंद्र घबराया नहीं, बल्कि उसने आसपास के लोगों की सहायता से सांप को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। मारे गए सांप को महेंद्र ने एक थैली में संभाल कर रख लिया। इसके बाद उसने गांव के ही अस्पताल में अपना प्राथमिक उपचार भी करवाया। अगले दिन महेंद्र रिश्तेदारों के साथ गांव से इंदौर के MY हॉस्पिटल जा पहुंचा। इस दौरान वो अपने साथ मारे गए सांप को भी लाया था। यहां उसने इलाज के दौरान जब इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और अन्य स्टाफ को मरा हुआ सांप दिखाया तो सभी के होश उड़ गए। जब उससे पूछा गया ये तो मरा हुआ सांप लेकर यहां पर क्यों आए, तो उसका कहना था कि उसे किसी ने एक बार बताया था कि जिस सांप ने काटा हो उसे डॉक्टर को बताना पड़ता है। उसके हिसाब से डॉक्टर एंटी वेनम यानी कि जहर मारने वाली दवा दे पाता है। इस तरह इन्हें सही इलाज करने में आसानी होती है डॉक्टर्स को। बस यही कारण था कि सांप के काटने पर उसने उसे मार दिया और उसके बाद उसे थैली में भर के ले आया हॉस्पिटल। दोस्तों, देखा जाए तो आज के वक्त लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, जिस वजह से सांप रिहायशी बस्तियों में घुस आते हैं और लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। और इन शहरी इलाकों में सांपों के काटने की वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इसी डर के चलते लोग अगर सांप से डसवा लेते हैं या उन्हें सांप काट जाता है तो वो उस सांप की प्रजाति को पता करना नहीं भूलते, क्योंकि हॉस्पिटल में जब इलाज किया जाता है तो ये बताना पड़ता है कि किस प्रकार के सांप ने डसा है, क्योंकि हर सांप का विष अलग अलग होता है। कहते हैं कि विष जो होता है जो सांपों में पाया जाता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हीमोटॉक्सिक वेनम और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। एक वो जो शरीर में बह रहे खून पर वार करता है, वैसा जहर हीमोटॉक्सिक, और एक ऐसा जहर जो सीधा शरीर की तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर सीधे वार करता है, यानी कि न्यूरोटॉक्सिक जहर। अलग अलग जहरों के हिसाब से दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसीलिए सांप की प्रजाति का जानना बेहद जरूरी होता है। यहाँ बंदे ने दिमाग लगाया, लेकिन इसके लिए उसने उस सांप को मार दिया। इसके बजाय वो उस गांव के बुजुर्ग किसी से पूछवा सकता था कि इस सांप का किस प्रजाति का सांप है ये। अगर ये प्रजाति जान जाता तो इसे जाके हॉस्पिटल में बता देता और वहां उसे इलाज मिल जाता। लेकिन इस बंदे ने जो किया वो थोड़ा निर्मम था, सांप को मारा और अपने साथ हॉस्पिटल में ले गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगला किस्सा। जहां एक शख्स ने सांप को मारकर अपना खुद का इलाज को फैसिलिटेट कर लिया, वहीं एक दूसरा शख्स है जिसे सांपों का मसीहा कहा जाता है, जिसने घर में पाल रखे हैं सैकड़ों जहरीले सांप। मिलवाते हैं आपको एक ऐसे शख्स है जिसका नाम है हक्कुल। ये वो शख्स है जिसे आज सांपों का मसीहा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हक्कुल ने अपने घर में सैकड़ों जहरीले सांप पाल रखे हैं। जब आप हक्कुल के घर में जाएंगे तो आपको हर तरफ सांप ही सांप नजर आएंगे, और ये कोई मामूली सांप नहीं है बल्कि सबसे जहरीले सांप है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कोई शख्स अपने घर में इतने जहरीले सांप क्यों रखेगा, तो आपको बता दें कि हक्कुल लंबे समय से अपने घर में सांपों को पाल रहे हैं। इनका कहना है कि आज के समय इन सांपों के लिए रहने की कोई जगह नहीं बची। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं
जिसकी वजह से सांप रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं और लोगों को डसना शुरू कर देते हैं। इनकी इसी परेशानी को समझते हुए हक्कुल ने अपने घर में इन्हें पनाह देने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाई है और राष्ट्रपति की तरफ से इन्हें एक खत भी मिला है जिसमें कहा गया है कि वन संरक्षण के अधिकारी इन सांपों को ले जाएंगे और इन्हें सही जगह पर पहुंचा देंगे। लेकिन हक्कुल का कहना है कि आज तक इन्हें लेने कोई नहीं आया, कोई भी फॉरेस्ट वाला नहीं आया। अब ये तो पता नहीं कि वन संरक्षण के अधिकारी कब इन सांपों को लेने आएंगे, लेकिन हक्कुल इन सांपों का खास ख्याल रखते हैं। इनके लिए मुर्गी वगैरह का प्रबंध करते रहते हैं ताकि इन सांपों की भोजन का बंदोबस्त होता है, देखभाल हो सके इनकी। दोस्तों, देखा जाए तो एक तरफ जहां हक्कुल जैसे लोग हैं जो इन जीवों की रक्षा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं उड़ीसा में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा सांपों को पकड़कर खा जाता है। जी हाँ, ये बात सत्य है, जिंदा सांपों को खा जाता है ये शख्स उड़ीसा का। ओडिशा के बड़ा बूढ़ा पंका गांव में रहने वाले 46 साल के सुतारी नायक आज के समय बहुत ज्यादा चर्चा में है और गांव के लोग इन्हें गरुड़ा के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसान बिना किसी झिझक के जिंदा सांपों को यूं ही खा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, ये सांपों को इसलिए खाता है ताकि ये लोगों में चर्चा का विषय बना रहे। सुतारी के 3 बच्चे, बीवी और माँ है और ये खेतों में मजदूरी का काम करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। वहीं सबसे हैरानी की बात यह है कि करीब 16 सालों से जिंदा सांपों को खाते आ रहा है। सोचिए जरा, जिंदा सांपों को खाता है। वहीं जब उससे पूछा गया कि आखिर वो ये सब क्यों करता है तो उसका कहना था कि बचपन से ही उसे सांप पकड़ने का बेहद शौक था और जब कभी भी वो सांप पकड़ता था तो सांप उसे काट लिया करते थे, जिसकी वजह से खून निकलने लगता था। इसी तरह जब वो एक बार सांप पकड़ रहा था तो सांप ने उसे काट लिया और वो जहरीला सांप नहीं था। उसके दोस्तों ने कहा कि जब सांप तुझे काट सकता है तो तू क्यों सांप को नहीं काट सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी। इस बात को सुनने के बाद सुतारी ने भी सांपों को काटना शुरू कर दिया और आज 16 साल से वो सांपों को यूं ही काट कर खा रहा है, चबा चबा के खाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय सुतारी जैसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो इस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए। ये सांपों को जिंदा खा जाता है। वहीं रामपुर में एक ऐसा सांप है, ऐसा खतरनाक डेंजरस सांप है जो इतना आक्रामक है कि इसने अकेले एक साथ 52 लोगों को डसा है और इसकी दहशत आज पूरे गांव में घूम रही है। रामपुर मिलक के ग्राम परम में एक सांप ने 52 लोगों को डसा। इसमें 3 की मौत हो चुकी है। इसके चलते पूरे गांव में दहशत है। बच्चों का स्कूल जाना बंद है। ग्रामीण एक साथ हाथों में लाठी लेकर गांवों और खेतों में घूम घूम कर सांपों को तलाशने में लगे। हालांकि वन विभाग के सहयोग से यह काम आसानी से हो सकता है, लेकिन सरकारी अमले के असहयोग से समस्या बढ़ती जा रही है और इस मामले को खुद गांव वालों को अपने हाथों में लेना पड़ रहा है। इसी तरह एक बार खेत पर पानी लगाने गए किसान नवी हसन, उम्र जिसकी 65 वर्ष थी, उन्हें सांप ने खेत में ही डस लिया। सांप के काटने की सूचना जब घर वालों को उन्होंने दी तो उपचार के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन 3 घंटे बाद मौत हो गई उस शख्स की। मृतक की पत्नी ने बताया कि काले नाग ने काटा था। मोहम्मद नबी ने कहा कि वो नमाज पढ़ने गया था। ऐसे ही एक और शख्स है मोहम्मद नबी जो नमाज पढ़ने गए थे और उनकी बीवी जो थी वो घर के बाहर लकड़ी लेकर घर में आ रही थी, तभी कहीं से सांप आ गया और उसने काट लिया। ऐसा भी हुआ है दोस्तों। वैसे ही एक और किस्सा है इसी सांप का। संध्या ने घर में पूजा करके बेड पर थोड़ा सा सुस्ताने की सोची। संध्या सुस्ता ही रही थी, तभी उसको सांप ने काट लिया और उस औरत की वही मौत हो गई। कक्षा 9वीं की छात्रा 18 वर्ष की संध्या के मरने के बाद पूरा परिवार दहशत में चला गया। इसी के चलते गांव वाले युद्ध स्तर पर निकल पड़े इस 52 लोगों को अपने डंक का शिकार बनाने वाले सांप की ओर। इस सांप ने पूरे 52 लोगों को काटा है, जिसकी दहशत पूरे गांव में फैली है। इसको पकड़ने के लिए शासन और प्रशासन भी अब जुट चुके हैं। तो दोस्तों, सांप होते तो खतरनाक है, लेकिन ऊपर वाले ने इनके मुंह में जो जहर की थैली बनाई है, जो इनके गले में जहर की थैली बनाई है, वो इन्हें अपना खुद का भरण पोषण करने के लिए बनाई है। इनके शिकारियों से इनको बचाने के लिए बनाई है। लेकिन अगर आप इनके घरों को काट देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? ये आ जाते हैं हम इंसानों के इलाकों में, हमारी बस्तियों में, और उसके बाद इन सांपों का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इनका जो टॉक्सिन का जो सिस्टम है, ये हमारे इंसानों के खिलाफ पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। अब इसमें आप गलती सांपों को देंगे या हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को? इसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके इस घटना को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सांपों की भी जान बच सके। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।